बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम.ए. उर्दू अदब साल अव्वल पर्चा अव्वल। क्लासिकी शायर पहले वली दक्कनी के मुतालिक हालात पेश किए जा चुके हैं। आज हम मीर दर्द के सूफियाना और आशिकाना रवैयों का अहाता करेंगे। गुज़श्ता सवालात जो पेपर्स में आए होते हैं उन्हीं का हम जायज़ा लेते हैं, जैसे कि मीर दर्द की सूफियाना शायरी का क्या रंग है, और या ख्वाजा मीर दर्द की शायरी तसव्वुफ़ और तग़ज़्ज़ुल का बेहतरीन इम्तज़ाज है। बहस कीजिए। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसका एनालिसिस होगा कि दर्द की शायरी को सहूलत की गरज से हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, दो बड़ी किस्में, सूफियाना और आशिकाना। इनके कलाम का मुतालिया करने के बाद हमें मालूम होता है कि सूफियाना अफकार उनकी जो तबीयत थी, उनकी रूह थी, उसमें रच बस गए थे। वो जो कुछ कहते हैं वो ज़ाती अंदाज में कहते हैं, रवायती नहीं। फिर अंदाज़े बयान इस कदर साफ़ और दिल आवेज़ है कि तबीयत वजद करने लगती है। सूफिया के नज़दीक वजूद दरअसल वहदत से मुतसिफ है। फिर ये सवाल पैदा होता है कि कसरत नुमाइयाँ क्या हैं, कहाँ से आईं? इसका जवाब वो यूँ देते हैं कि हक़्क़े ताला और कायनात का हकीकी गैरियत नहीं, ऐनियत है। जिस तरह एक इंसान इसके में ख्यालात में होती है। अच्छा, हमारा वजूद हक़्क़े ताला पर मौकूफ़ है और इसका ज़हूर हमारे ज़रिए है। इस सिलसिले में दर्द का अक़ीदा पहले बयान किया जा चुका है, यानी वो तौहीद मुतलक के कायल हैं, जिसमें वजूदी और शहूदी की कैद ना हो। तौहीद वजूदी और शहूदी के बारे में उनका मसलक ये है कि अगरचे दोनों बरहक हैं, पर दोनों का माहसल एक ही है, मगर तौहीद शहूदी ज़्यादा मुताबिकत शरीयत है। इसी नुक्ता नज़र का असर है कि उनके कलाम में हर पहलू की झलक नज़र आती है। कहते हैं, दोनों जहां को रोशन करता है नूर तेरा, अयां है मज़ाहिर ज़ाहिर ज़हूर तेरा, है जलवागाह तेरा, क्या गैब क्या शहादत, यहाँ भी शहूद तेरा वहाँ भी शहूद तेरा। दरअसल गैब शहादत के एतबारात हमारी निस्बत से कायम हैं, वरना हक़्क़े ताला के लिए गैब व शहादत दोनों यकसा हैं। अब कहते हैं, हुए कब वहदत में कसरत से खलल, जिस्मो जान को दो हैं पर हम एक हैं, मिट जाएं एक आन में कसरत नुमाइयाँ, जब हम आईने के सामने जब आके हू करें। और इसी तरह से मुख्तलिफ अंदाज में वो बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया में जो भी मज़ाहिर नज़र आते हैं, ये दरअसल अदम के आईने में हैं, जिसमें हकीकत ने अपना जलवा दिखाया है। शायर ने कई पहलू पेश किए हैं। दीवाना आशिक माशूक के सिवा किसी से रब्त नहीं रखता। यही वजह है कि आईने के सामने जब हम हू करते हैं तो दूसरी रियायत ये है कि कोई भी शख्स आईने के सामने हू की आवाज़ निकालेगा तो उसमें झाइयाँ सी पड़ जाती हैं। और यही दीवाने का मकसद है कि किस तरह से कसरत के गलत किस्म के नकूश जो नज़र आ रहे हैं मादूम हो जाएं। इसके अलावा हू की ज़मीर हक़्क़े ताला के लिए भी मुस्तामिल है, और जाहिर है कि जब इस हस्ती का इन्हसार होगा तो ये हस्त नमान नेस्ती आप ही मिट जाएगी। आईने के मज़मून को उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया। ये पहले भी आईने के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। हैरान आईना दार हैं हम, किससे यारब दो चार हैं हम, जूँ आईना जिस पे या नज़र की, साथ अपने दो चार हो गए हम। अच्छा, फ़िलासफ़र जो है ना, फ़िलासफ़र ये बहस करते आए हैं कि खैर व शर की तारीफ़ और इसके मयार क्या है। दूसरी बहस ये है कि जब खुदा को हमा खैर जाना तो शर के वजूद के क्या मानी। इसका जवाब सूफिया ये देते हैं कि दुनिया में हस्ती एक से ज़्यादा है ही नहीं, तो फिर खैर व शर की दुई किस एतबार से, यानी क्यों? इसलिए कि खैर व शर महज इन अज़ाफ़ी हैसियत रखते हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा मोतबर मसलक वो है जो मौलाना रूमी ने अपनाया है। इन
मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम खुदा की खैर से, इसलिए जो सादर होगा वो खैर होगा। अगर किसी चीज़ या फ़ेल में शुरका वजूद मिलता है तो वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि हमारी निस्बत से है। और ये बहुत सी बातें उन्होंने ख्वाजा मीर दर्द ने कही। खैर व शर का जो समझ के मैंने वो जहर मैं वो दो जहर, सांप की जीस्त है तुझे सिम है। हकीकत ये है कि ये बहस सबसे ज़्यादा नाजुक और दकीक है कि अगर हम कहा जाए कि इंसान मुख्तार मुतलिक है, क्योंकि ये खैर और शर के साथ एक और बहस चल निकलती है, वो होती है जबर और इख्तियार का मसला। ये भी इस्लाम या तसव्वुफ़ पर मुनहसर नहीं, हज़ारों बरस से अहले मज़हब और फ़िलासफ़र इस बात पर अपनी बहस करते आए हैं कि इंसान मुतलिक मुख्तार है या कि कहीं से हमें गैर मुख्तार नज़र आता है। अगर कहा जाए कि इंसान मुख्तार मुतलिक है जैसा कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो ये एक तरफ सिफ़ात इलाही से मुशारकत होती है और दूसरी तरफ माहौल और तरबियत की असरात सब बातिल ठहरते हैं। अगर इंसान को मजबूर महज माना जाए तो शरीयत कानून सज़ा व जज़ा पर हरफ आता है। इस्लाम की पोजीशन इस मसला में बैन है कि इंसान ना कादर मुतलिक है और ना मजबूर महज, बल्कि एक हद के अंदर इसको इख्तियार दिया गया है, क्योंकि किस तरह से आप मुकम्मल मुख्तार हो सकते हैं। तसव्वुफ़ का इखलाक से नहायत करीबी रिश्ता है, जिसकी वजह से एक सूफ़ी या साले सूफियाना तालीमात के असर से जब अपने एतबारी हस्ती को फना कर देता है तो लामहला इस हस्ती का तमाम लवाजिम गरूर, हसद, हिरस, जुल्म वगैरह खुद ब खुद मादूम हो जाती। जब वो ये समझ लेता है कि ना मैं हूँ, ना मेरी कोई ज़ाती मिल्क है, ना मैं इसका हूँ, मैंने उसी की तरफ लौट कर जाना है, तो अफराद व अक़वाम के दरमियान मैं और तू के कभी ना ख़त्म होने वाले तफ़र्क़े आप ही आप रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे। कामिल सूफिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका तलब व जाह व तलब माल से बखेड़ों से कभी सरोकार नहीं रहा। खुद मीर दर्द कहते हैं, या रब दुरुस्त गो ना हो तेरी ईद पर, बंदे से पर ना हो कोई बंदा शिकस्ता दिल। और इखलाकियात के बारे में कहते हैं, वाय नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अब उन्होंने खैर व शर के बारे में भी बहुत सी बातें ऐसे की इखलाकियात से जिनका ताल्लुक़ है, और कभी भी इंसान मुस्तकिल तौर पर मुख्तार नहीं है अगर माना जाए तो। ये इसका ताल्लुक़ हमारे मज़हब से भी है, और शुरका जो बहस हैं वो इससे हमेशा इस बात का जो तयन है करते रहे हैं कि कभी भी इंसान जो मुतलिक मुख्तार नहीं, उसका ये खैर और शर से भी इसका इसी तरह से ताल्लुक़ है। ख्वाजा मीर दर्द ने दोनों बातों को थोड़ा सा फ़लसफ़ा इसमें बयान किया है, और शायरों ने और मुहक्किकीन ने इसको पसंद भी किया है। और ख्वाजा मीर दर्द का जो एक सवाल था उसका मुख्तसरन जवाब दिया है, और आप आगे इसमें आप मुख्तसरन इशार शामिल कर सकते हैं, जिसमें आपके सवाल की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो शायरी महासिन हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, और उसको भी आप देखिएगा और सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।